हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर टिप्स। मैं हूं सरबजीत सिंह। आज हम करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज बैड डेट्स। बैड डेट्स टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं बैड डेट का मीनिंग और उसकी एग्जांपल्स, कैसे बैड डेट हो जाते हैं, और जर्नल एंट्रीज हम दोनों रूल के साथ करेंगे, जैसे हमने पिछली वीडियोस में भी किए हैं, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ भी और मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ भी। एग्जाम में आपको तो बस टेंशन होनी चाहिए कि एंट्री ठीक कैसे करनी है। आप अंडरस्टैंड किसी भी कंसेप्ट के साथ कर सकते हो, क्योंकि आपकी एंट्री गलत ना हो इसलिए आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी जरूरी है। इसलिए जो भी आपके फेवरेट रूल्स हैं, चाहे वो गोल्डन है चाहे वो मॉडर्न है, मैं तो दोनों पढ़ा रहा हूं। आप जिस भी रूल से समझना चाहते हो उस रूल से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, सो चलिए अपना टॉपिक की तरफ। बैड डेट का मीनिंग क्लियर करने के लिए आपको इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर आपने टर्मिनोलॉजी की वीडियो नहीं चेक की तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप टर्मिनोलॉजी की वीडियो चेक करें। अकाउंटिंग का बेसिक अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी करनी है तो पहले टर्मिनोलॉजी को अच्छे से पढ़े, ठीक है। हमने वैसे प्ले लिस्ट बनाई हुई है बहुत अच्छे से, हमने सीरियल ऑर्डर में पूरी लिस्ट बनाई है। आप एक फर्स्ट वीडियो से स्टार्ट करोगे तो अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छे कर लोगे आप अपना उसमें होल्ड, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते टॉपिक की तरफ। सभी टाइप के बिजनेस अपने कस्टमर को गुड्स क्रेडिट पर अलाउ करते हैं। मींस वो कुछ पीरियड के लिए क्रेडिट पर गुड्स ले सकते हैं, 30 डेज, 7 डेज और 2 मंथ, 3 मंथ, कोई भी पीरियड, जो भी टर्म एंड कंडीशन उनके बीच में डिसाइड हो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल, ठीक है। और जिन कस्टमर को हम जो गुड्स बेचते हैं उनको हम बोलते हैं डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स। अब जिन कस्टमर को क्रेडिट पर गुड्स बेची हैं मीन्स डेटर, उनको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सबसे पहले हो गए हमारे गुड, और दूसरे हो गए डाउटफुल, और तीसरे हो गए बैड। गुड डेटर वो हो गए जिनसे पैसे मिलने की उम्मीद हमें 100% है कि इनसे तो मिल ही जाएंगे, कि ये तो हमारे रेगुलर कस्टमर है, आते रहते हैं, वो इनसे तो पैसे मिल ही जाएंगे और इनका बिजनेस भी जो अच्छा चलता है, ठीक है। डाउटफुल में वो आ जाते हैं जिन पर थोड़ा सा डाउट हो कि ये पैसे हमारे मार सकते हैं या फिर इनका बिजनेस डूब सकता है, तो इनके जो है बिजनेस की स्टेबिलिटी नहीं है, तो इनका बिजनेस सीजनल है तभी पैसे मर सकते हैं। इस प्रकार के हमारे डाउटफुल डेट हो सकते हैं। अब बैड डेट कहाँ पर आते हैं? पहले तो हम जब उधार पे गुड्स बेचते हैं तब तो हमें पता चल जाता है भी हम चलो जो दे ही देगा, प्रॉमिस दे किया उसने 1 मंथ का, वो दे देगा। जब हम उसको एक्सटेंडेड पीरियड देते हैं कि आप अभी 1 मंथ नहीं दे, अगले मंथ दे दो यार, उसके अगले मंथ दे दो, जब भी आप क्रेडिट को एक्सटेंड करते हो तो तब चांसेस बढ़ जाते हैं आपके पैसे मरने के। जो पैसे मर जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बैड डेट्स। इन शॉर्ट, वो डेटर की पेमेंट जो बिजनेस को रिसीव नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? बैड डेट्स। जब पैसे मर गए तो वो हमारे लिए बैड डेट्स हो गए। उसके कई कारण हो सकते हैं। जो सामने वाले का बिजनेस है, जो भी हमारा डेटर है, उसका बिजनेस लॉस में चला गया और वो बैंकरप्ट हो गया, उसको इंसॉल्वेंट हो गया वो, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी रीज़न हो सकता है, या फिर वो आपको पैसे देने नहीं चाहता, आपको सेल की, उसने अपना प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, उसका प्रोडक्ट बिका नहीं आगे और उसने आपके पैसे जब्त कर लिए। उसका सल्यूशन तो है, आप कोर्ट केस कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर वो बंदे का बिजनेस ही बंद हो गया तो वो तो आपके लिए बैड डेट्स ही हो गए। आप किसी से रिकवर नहीं कर सकते, आप ऑनर से पर्सनली पैसे रिकवर नहीं कर सकते। अगर कोई कंपनी है सामने से, कंपनी से ही पैसे रिकवर कर सकते हो। उस कंपनी के ऑनर उस पैसे के लिए लायबल नहीं होते, क्योंकि कंपनी की अलग आइडेंटिटी होती है उसके ऑनर से, ठीक है। बैड डेट्स को इरिकवरेबल डेट्स भी बोला जाता है। मीन्स जो डेट रिकवर नहीं किया जा सकता उसे हम क्या बोलते हैं? इरिकवरेबल डेट्स। और बैड डेट्स को बिजनेस का लॉस ट्रीट करते हैं, क्योंकि ये हमारा नुकसान हो गया, हमने सेल की 1000 की और हमारा प्रोडक्ट भी गया और हमें पैसे भी नहीं मिले, तो बिजनेस का नुकसान हो गया ना। प्रॉफिट तो क्या कमाना था, कॉस्ट भी चली गई, ओके। और जब लॉस होता है, लॉस को हम किस में लिखते हैं? इनकम स्टेटमेंट में, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कंपनी है तो इनकम स्टेटमेंट बन जाएगी, अगर फर्म है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। आगे हम इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे।
जर्नल एंट्रीज दोनों रूल के साथ करेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ काउंटिंग और मॉडर्न रूल्स ऑफ काउंटिंग। पहले हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल एंट्री समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 1 जनवरी 2021 ₹50,000 receivable from Mr. Ram, but he became insolvent and did not recover anything from his estate। अब जर्नल एंट्री क्या है? राम से हमने 50,000 रुपये लेने थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकलना। वो कोर्ट के पास गया और उसने बोला कि ये मेरी लाइबिलिटीज़ है इतने अमाउंट और ये मेरे एसेट्स है, भाई मेरे से पे नहीं होते, आप मेरे को इंसॉल्वेंट करार दे दो और जितने मेरे एसेट्स हैं इनको बेच के जो जो बनता है वो मेरे लाइबिलिटी को पे आउट कर दो। ठीक है, अगर कोर्ट अप्रूव कर देती है कि ही इज इंसॉल्वेंट नाउ और दिस कंपनी इज बैंकरप्सी, तब अगर अप्रूव हो गया तो वो उससे कोई भी बंदा पैसे नहीं मांग सकता। जितने पैसे मिलेंगे वो ही उससे ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। अगर आपने 1 लाख लेना है, आपको 1 रुपया मिलता है, देन ओके, वो 1 रुपया ही मिलेगा 1 लाख का। अगर 0 मिलता है तो 0। ठीक है, अब इसमें 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं। एक तो जिससे हमने पैसे लेने थे, हमारे डेटर मिस्टर राम, राम से हमने पैसे लेने थे, हमारी बुक्स में वो क्या है, डेटर है हमारा। ओके, और दूसरा अकाउंट हो गया बैड डेट्स, क्योंकि हमारे पैसे मर गए हैं। जब हमारे पैसे मर जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बैड डेट्स। अब दोनों अकाउंट्स में हम रूल्स लगाएंगे और उसके अकॉर्डिंग समझेंगे किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अब बैड डेट हमारा क्या होता है, लॉस। लॉस पर कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल अकाउंट। एग्जैक्टली। अब क्या हो रहा है, हमें पेमेंट नहीं मिल रही तो हमें क्या हो गया, लॉस। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को क्या करते हैं हम, डेबिट। एकदम सही। ठीक है, सेकेंड अकाउंट है हमारे पास मिस्टर राम। मिस्टर राम है तो वो क्या हो गया, पर्सन, एक नेचुरल पर्सन हो गया। पर्सन पे कौन सा रूल लगता है, पर्सनल रूल। एकदम सही। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, मिस्टर राम को, जो मिस्टर राम से हमने पैसे लेने थे उसको हमने क्या ट्रीट कर दिया, बैड डेट ट्रीट कर दिया। तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा, हमें क्या रिसीव हो रहा है, लॉस आ रहा है। वो हमें क्या दे रहा है, लॉस दे रहा है। तो वो क्या हो गया, गिवर। गिवर को हम अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या करते हैं, क्रेडिट। अब हमारे पास दोनों अकाउंट आ गए, एक तो डेबिट और एक क्रेडिट। तो दोनों की जर्नल एंट्री डाल देंगे। डेट लिख लेते हैं 1 जनवरी 2021, डेट कॉलम में लिख देंगे। और जर्नल का फॉर्मेट अगर आपको नहीं पता तो मैं जर्नल के फॉर्मेट की वीडियो वैसे बहुत बार दे चुका हूं। अगर आप चैनल पे नए और फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो हमारे चैनल पर, तो जर्नल का फॉर्मेट का लिंक भी मैं आपको आई बटन में दे रहा हूं, चेक कर लीजिएगा। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से जर्नल के फॉर्मेट को भी डिस्क्राइब किया हुआ है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग को भी डिस्क्राइब किया हुआ है। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ और आई बटन में भी दे दूंगा, वो आप चेकआउट जरूर कर लेना। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट पूरी बहुत ही अच्छे तरीके से बनी हुई है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप चेक करिए, एक बार पढ़िए, उससे आपको अकाउंटिंग बहुत इजी लगेगी। ठीक है, अब डेबिटेड अकाउंट हम डेबिट में लिख देंगे, डेबिट की प्लेस पे। डेबिट अकाउंट कौन सा है हमारा, बैड डेट्स। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट, क्रेडिट प्लेस पे हम लिख दें टू मिस्टर राम अकाउंट। एंट्री क्या बन गई, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। और बैड डेट के सामने लिख देंगे डेबिट कॉलम में 50,000 और मिस्टर राम अकाउंट के क्रेडिट के सामने लिख देंगे 50,000। ओके, छोटी सी नरेशन लिख देते हैं, बीइंग नथिंग रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब कुछ भी नहीं मिला हमें उसकी तरफ से। ओके, अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प पे, जिसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, ताकि आपको जो क्वेश्चन आए उसमें आप कभी कंफ्यूज ना हो। वो भी आपको मैं समझा देता हूं। जहां पर सेम ही डेट ले लेते हैं 1 जनवरी 2021, ₹50,000 receivable from Mr. Ram, but he became insolvent and only 60% of total amount due recovered from his estate। अब सेम ही ट्रांजैक्शन है, वो 50,000 मिस्टर राम से लेने थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया, बट उसके इंसॉल्वेंट होने के बाद उसकी जो लॉयर ने या फिर
कोर्ट ने जो एसेट्स उसके बेच के लाइबिलिटी को एडजस्ट किया है, हमें 60% उसका मिल गया, हमारी लाइबिलिटी का जो भी हमने उससे पैसे लेने थे उसका हमें 60% अमाउंट रिसीव हो गया और 40% हमारा लॉस हुआ। मीन्स 40% हमारे लिए क्या हो गया, बैड डेट, और 60% कैश पेमेंट आ रही है। तीसरा अकाउंट मिस्टर राम जो दे रहा है। ओके, 50,000 का पहले 60% कर लो और आपके पास क्या आ जाएगा, कैश जितना रिसीव हुआ कितना आ गया 30,000, और बाकी का बैलेंस क्या आ जाएगा, बैड डेट। 50,000 माइनस 30,000 इज इक्वल टू 20,000, ये अमाउंट हमारा आ गया बैड डेट का। अब हम इन तीनों अकाउंट पर गोल्डन रूल्स अप्लाई करेंगे विद कंडीशंस। तीन अकाउंट हमारे पास आ गए, कैश, बैड डेट और मिस्टर राम अकाउंट। कैश हमारा एसेट्स है, एसेट पे कौन सा रूल लगता है, रियल अकाउंट। इफेक्ट क्या हो रहा है, कैश हम रिसीव कर रहे हैं, मींस कम्स इन हो रहा है, कम्स इन को हम क्या करते हैं, डेबिट। बैड डेट हमारा लॉस है और लॉस पे कौन सा रूल लगता है, नॉमिनल रूल्स। और इफेक्ट क्या हो रहा है, पेमेंट हमें शॉर्ट मिल रही है, हमें शॉर्ट मिल रही है तो क्या हो गया हमारा लॉस। और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। मिस्टर राम क्या है यहाँ पर, पर्सन, पर्सन पे कौन सा रूल लगता है, पर्सनल रूल। सो इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वो थोड़े से पैसे दे रहा है और थोड़ा लॉस दे रहा है, तो कंडीशन में क्या हो गया, वो क्या है, गिवर। गिवर को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्रेडिट। अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में नोट डाउन कर देंगे, डेट सेम ही लिख देते हैं 1 जनवरी 2021। दो अकाउंट डेबिट के हैं और एक अकाउंट क्रेडिट का है, पहले दोनों डेबिट के अकाउंट लिख देते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। कैश अकाउंट के सामने लिख देंगे 30,000 क्योंकि हमें कैश कितना रिसीव हुआ है, 30,000। बैड डेट अकाउंट के सामने हम लिख देंगे 20,000 क्योंकि बैड डेट कितने हुए हैं, 40% ऑफ 50,000। सो हमने वो कैलकुलेट किया ना ऊपर अमाउंट, वो 20,000 जहां पर लिख देंगे। और मिस्टर राम अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में लिख देंगे 50,000 टोटल अमाउंट। अब छोटी सी नरेशन लिख देंगे इसकी, बीइंग फाइनल सेटलमेंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर राम। अब जो दोनों एग्जांपल हम मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के साथ भी समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या थी, 1 जनवरी 2020 की, 50,000 रुपीज receivable from Mr. Ram, but he became insolvent and did not recover anything from his estate। अब इसमें भी दो अकाउंट इन्वॉल्व है, जैसे हमने ऊपर समझा था सारा केस, एक बैड डेट और दूसरा मिस्टर राम। अब इस पे हम क्या करेंगे, मॉडर्न रूल्स अप्लाई करेंगे। बैड डेट्स हमारा क्या होता है, लॉस, और मिस्टर राम क्या है हमारा, डेटर्स। और बैड डेट्स पे रूल कौन सा लगेगा, एक्सपेंसिव रूल, क्योंकि लॉस और एक्सपेंस आर सेम थिंग। और डेटर पे कौन सा रूल लगेगा, एसेट्स रूल। अब लॉस इंकर हो रहा है बिजनेस को, तो एक्सपेंस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या करते हैं, डेबिट, एग्जैक्टली। और एसेट्स रूल के अकॉर्डिंग अब जो बैड डेट हो रहे हैं तो हमारे डेटर क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, क्योंकि हम वो डेटर का अमाउंट क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं डेटर को अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको लॉस में कन्वर्ट कर दिया एसेट्स को। तो एसेट्स क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो डिक्रीज इन एसेट्स को हम क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्रेडिट। अब डेबिट और क्रेडिट अकाउंट हमें पता चल गया है, और जर्नल एंट्री डिट्टो डलेगी जैसे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग से डली थी, क्योंकि जर्नल एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी रूल की इंप्लीमेंटेशन वो आपके डिपेंड करती है, आप किस रूल के साथ जर्नल एंट्री को लिखना चाहते हो। जर्नल एंट्री तो सेम ही बनेगी, ठीक है। 1 जनवरी 2021 की लिख देंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट 50,000 बीइंग नथिंग रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। ओके, अब सेकंड एग्जांपल करते हैं मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की हेल्प से। 1 जनवरी 2021 की, ₹50,000 रिसीवेबल फ्रॉम मिस्टर राम, बट ही बिकम्स इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60% ऑफ टोटल अमाउंट ड्यू इज रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। सो जैसे हमने पहले पूरी जो एग्जांपल एक्सप्लेन की है आपको, वही सेम चीज इसमें 60% अमाउंट तो हमने कैश रिसीव कर लिया, और जो 40% है उसका हमें क्या हो गया, लॉस। 30,000 हमने रिसीव कर लिया, 20,000 का हमें लॉस हो रहा है। अब इस पे हम तीनों अकाउंट्स पे रूल लगाएंगे मॉडर्न रूल्स। ओके, तीन अकाउंट कौन कौन से हमारे पास, कैश अकाउंट, बैड डेट्स अकाउंट और मिस्टर राम अकाउंट। अब टाइप्स ऑफ अकाउंट में कौन कौन से, कैश क्या हो गया हमारा, एसेट्स, और एसेट्स पे कौन सा रूल लगता है, एसेट्स रूल। और ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, रिसीव हो रहा है कैश, तो कैश में क्या आएगा, इंक्रीज। इंक्रीज इन एसेट्स अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हम इसे क्या करेंगे, डेबिट। और बैड डेट हमारा लॉस है, एक्सपेंसेस रूल लगता है इस पे।
एक्सपेंसिव रूल में ये क्या हो रहा है, लॉस इंकर हो रहा है तो मींस लॉसेस बढ़ रहे हैं। एक्सपेंसिव क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इंक्रीज इन एक्सपेंस विल बी डेबिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब मिस्टर राम क्या है, हमारा डेटर है। डेटर्स हमारे क्या होते हैं, एसेट्स। एसेट्स पे कौन सा रूल लगता है, एसेट्स रूल। तो इसमें क्या हो रहा है, इसको हम ट्रीट कर रहे हैं एज ए बैड डेट और थोड़े से पैसे इससे रिसीव हो रहे हैं, तो इसको हम बैड डेट ट्रीट कर रहे हैं, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे लॉस की तरफ। ओके, तो इसको क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एसेट्स में डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन एसेट्स क्या होता है, क्रेडिट अकॉर्डिंग टू मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब इसकी जनरल एंट्री डल जाएगी सेम जैसे हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की डाली थी, डिट्टो एंट्री लिखेगी। जल्दी जल्दी लिख देते हैं। 1 Jan 2021 कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर राम अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा कैश के सामने 30,000, बैड डेट के सामने 20,000 और मिस्टर राम के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 50,000। और नरेशन छोटी सी लिख देते हैं, बीइंग फाइनल सेटलमेंट रिसीव फ्रॉम मिस्टर राम। जी आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई जल्दी से जल्द करने की कोशिश करते हैं और करेंगे भी। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ, कमेंट करें जो भी आप चाहते हो, मीन कोई भी क्वेश्चन, जो भी आपके पास डाउट है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।